हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करें वो मंथली रीडिंग होगी और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है एरीज़। एरीज़ यानी मेष राशि वालों के लिए जुलाई कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, वो मैं चेक करने जा रही हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए, ठीक है, यानी कि एरीज़ वालों के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि आप किस मूड में हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। ठीक है, एरीज़ वालों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, मेष राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ में उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, किस मूड में हैं, ये हम चेक करने वाले हैं। ऑल राइट, एरीज जुलाई माह। एरीज की क्या एनर्जी है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। एरीज की क्या एनर्जी है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ऑल राइट, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है एरीज, वो हम चेक करने जा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। हाँ, यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है कि अपने स्पाउस के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, या तो आप शादीशुदा हैं या फिर अगर शादीशुदा नहीं है तो अपने जो लाइफ पार्टनर हैं उनके बारे में आप ऐसा सोचते हैं कि ये आपके कोई पास्ट लाइफ से हैं। ठीक है, आपका बहुत मतलब जैसे कोई आपका स्पाउस है जिसके बारे में आप सोचते हैं और वो आपकी कॉलेज स्कूल से बहुत दिनों से आप उसको पहचानते हैं, जानते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। ठीक है, एक मतलब एक बहुत लगाव सा महसूस होता है। ठीक है, आपको इस ये जो भी इंसान है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। या अगर आप शादीशुदा हैं तो शादी को लेके आप जगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स है शादी में, अनबैलेंस चीज़ें आपको लगती है, आपके दिमाग में है ना, दो चीज़ें चलती रहती है शादी को लेके। ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं तो शादी में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, दो चॉइसेस आपके पास हो सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आप शादी को लेके बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, आप चूज़ नहीं कर पा रहे क्या किस साइड जाएँ, किसको चुनें। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अनबैलेंस आपको कुछ लग रहा है। ठीक है, और देखते हैं एरीज। 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, 4 ऑफ कप्स। देखिए आप शादी करना चाहते हैं लेकिन अपनी मर्जी से। ठीक है, अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, आप किसी और का ऑफ़र स्वीकार नहीं करना चाहते, जो आपकी पसंद का होगा उसी को चुनेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। और कोई ऐसा लगता है कि कोई वाकई में आपकी लाइफ में है। ठीक है, और उससे ही आप शादी करना चाहते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपसे। ठीक है, इस तरह से एनर्जी देख पा रही हूँ। चलिए और देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो किस एनर्जी में है। चलिए एनर्जी ऑरिकल निकाल लेते हैं। एरीज के पार्टनर की एनर्जी बताइए बस। एरीज के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी बताइए। जुलाई माह में क्या एनर्जी में है एरीज के पार्टनर। जुलाई माह में क्या एनर्जी है एरीज के पार्टनर की। ऑल राइट, वी हैव सेकंड चक्रा, मैन होल्डिंग अ कॉइन, कम्युनिटी, और यहाँ पे देखिए बॉटम गार्डन एंड द गेट। देखिए ये जो एनर्जीज़ हैं इनके बारे में मतलब ये जो है आपके लिए क्या एनर्जी में है वो मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, एरीज आपके जो पार्टनर हैं उनके एनर्जी बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये किस एनर्जी में रहेंगे जुलाई माह में। सबसे पहले इनको पता है कि आपके साथ जाने में इनको खुशियाँ मिल सकती है। ठीक है, लेकिन एक सीमित दायरे में होकर सोच रहे हैं, कुछ बंधन फील करते हैं, ये चाहकर भी इस गेट को खोलना नहीं चाहते जबकि चाबी इनके पास है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई दुविधा है या फिर बंधन में है। ठीक है, इसलिए वो आपके साथ जाने से डरते हैं। और देखिए जैसे कि कोई जानता है कि आपके साथ खुशियाँ जुड़ी हुई है लेकिन उस खुशी को पाने के लिए अपने आप को कोई कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कोई सच्ची बात बताना चाहते हैं, इनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ये मतलब खुल के बात नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी दिल की बात नहीं कह पाते। तो अब मुझे लगता है कि ये कुछ कहने वाले। यहाँ पे देखिए सेकंड चक्रा का कार्ड है, यहाँ पे कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं आपके साथ, इनकी डिज़ायर्स बहुत है, सेक्चुअल डिज़ायर्स हैं आपके साथ, सेक्चुअली अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, और आपको एक ऐसा दोस्त मानते हैं कि आप इनके वर्क प्लेस से होंगे, और वर्क प्लेस से नहीं है तो आप डेफिनेटली एक ऐसे दोस्त हैं
जो कि इनको एडवाइस अच्छी देते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं और आपका होना इनको बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि पावर देता है, ठीक है, नेगेटिविटी से बाहर करता है, इस तरह से ये सोचते हैं। और कम्युनिटी का कार्ड है, जैसे कि ये फ्रेंडशिप जो है आप दोनों में ये कहीं ज़्यादा है, फ्रेंडशिप से और कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है जुलाई माह में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जो कम्युनिटी का कार्ड है ये बताते हैं कि दो एक से लोग जो कि जिनका सेम नेचर है, जो कि एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, उनमें अब क्या होना है, उनमें अब जो रिश्ता है वो आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो कम्युनिटी का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपका अगर कैजुअल कनेक्शन है तो वो कहीं ज़्यादा और आगे यानी कि लव में बदलने वाला है, और आपका ऑलरेडी लव है किसी से जो कि आपके दोस्त हैं, तो डेफिनेटली ये प्यार और भी बढ़ने वाला है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे इस कार्ड से फील होता है। इनको आपके प्रति अट्रैक्शन है जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि एरीज के पार्टनर इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं जुलाई माह में। एरीज के पार्टनर के बारे में बताइए यूनिवर्स। एरीज के जो पार्टनर है वो जुलाई माह में किस तरह से देख रहे हैं रिलेशनशिप को। देखिए ये आ रहा है कार्ड, मुझे ये ले लूँगी, ठीक है मैं, और एक कार्ड मैं यहाँ से निकालूंगी, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। फीलिंग्स क्या होंगी एरीज के पार्टनर की, एरीज के लिए फीलिंग्स क्या होंगी जुलाई माह में, एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स। 3 ऑफ कप्स, अगेन कम्युनिटी का कार्ड आया, देखिए, ठीक है। ये कम्युनिकेशन, ये सेलिब्रेशन को भी बताता है, ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है, मैं एक्सप्लेन करूँगी आपसे, ठीक है। एक्शन क्या होंगे एरीज के पार्टनर के, एक्शन क्या होंगे। 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मेन एनर्जी इनकी है कि कुछ चीज़ का, कोई चीज़ है ऐसी है जिसका ये पेशेंटली वेट करें। हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन का, हो सकता है कि आपके किसी जवाब का, ठीक है। इन्होंने कुछ कहा है आपसे, कोई डिमांड करी है, उसका जवाब चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एरीज के जो भी पार्टनर हैं इनका साइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे कि आपको लेकर ये कन्फ्यूजन में है, आपसे कोई जैसे कि आपकी तरफ से कोई एक्शन देखना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं जुलाई माह में, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इनके मन में, ठीक है। इनके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको ये अपनी विश मानते हैं, ठीक है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपसे चाहते हैं कि आप इनको क्लियरिटी दें, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं जुलाई माह में क्लियरिटी मांगना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये एक्चुअली ये कम्युनिटी का कार्ड भी इसी तरह का होता है। तो ये चाहते क्या है, इनकी फीलिंग्स ये है कि आपके साथ सेलिब्रेट करें, आपके साथ कंटिन्यू करें, और ये जो रिश्ता है जो कैजुअल बना हुआ है अभी, ठीक है, यानी कि आप फ्रेंड जोन में हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ये जैसे कि कोई कैजुअल कनेक्शन को बहुत ज़्यादा लव में बदलना, चेंज करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि इनके एक्शन क्या होंगी। ये कोई सिचुएशन है इनके अराउंड जो जिससे कि बाहर आएंगे, ठीक है। कुछ निराशा है, उस निराशा के भाव से बाहर आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि एरीज आपकी क्या एनर्जी है अपनी रिलेशनशिप को लेके। यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो मेरे एरीज साइन के लोग हैं उनकी एनर्जी बताइए जुलाई माह में क्या होगी एरीज की एनर्जी अपने पार्टनर के लिए। ऑल राइट, कॉन्ट्रैक्ट, डोर टू स्पिरिट, मैजिशियन एंड द मिरर, और यहाँ पे देखिए हार्ट चक्र का कार्ड है। ये देखिए अपने इमोशंस को आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओवरऑल ये न्यू बिगनिंग के लिए जैसे कोई रेडी है, ठीक है, आपके कनेक्शन में जाने के लिए जैसे कोई रेडी। आपकी ऐसी एनर्जी है एरीज कि आप किसी कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये सोच विचार इसलिए है कि अब आप इसके लिए रेडी होना चाहते हैं, अपने दिल को खोल देना चाहते हैं किसी एंट्री के लिए, ठीक है। कोई आपके दिल में प्रवेश करे, कोई आपके दिल की भावनाएं जाने, और आप एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने मन की बात किसी को बताना चाहते हैं, और ये कहता है कि आपसे कोई डीप कनेक्शन मालूम होता है आपको, मतलब किसी से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस होता है, और आप अपने दिल को खोलना चाहते हैं इनको एंटर करने के लिए, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल रेडी हैं इनसे बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ रखने के लिए, ठीक है। ये जो भी इंसान है वो आपसे बहुत घुले मिले हैं, आपके फ्रेंड जोन में, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आप इनको बहुत ज़्यादा और भी कहीं समझते हैं, यानी कि लवर से ज़्यादा कहीं आप इम्पोर्टेंस है, मतलब ये जो इंसान है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, ये आप लीगली इनसे कुछ चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कोई शादी, मैरिज या फिर
कमिटमेंट, ठीक है, इस तरह से। अदरवाइज़ ये चीज़ें ये आप इस रिलेशनशिप के बारे में ये भी सोचते हैं कि चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एरीज़, आपकी एनर्जी मैं बता रही हूँ कि आप बैलेंस करेंगे, जस्टिस देना चाहते हैं अपने पार्टनर को, और कहीं ना कहीं आप इनसे कमिटेड होना चाहते हैं, ठीक है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड अगेन ये कह रहा है कि आपके दिल के दरवाजे किसी के लिए खुल चुके हैं, ठीक है। आप उसको एंट्री देना चाहते हैं अपने पार्टनर को, और एक जैसे कोई आप में अवेकनिंग आ रही है कि आप तो इस रिश्ते को एक नाम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड जोन से आपका रिश्ता एक कदम आगे बढ़ने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। और मैजिशियन एंड द मिरर, यानी कि आप बिल्कुल रेडी हैं, नई शुरुआत का कार्ड है, मैजिक का कार्ड है, यानी कि कोई ऐसी चाल चली है आपने, यानी कि चाल तो मैं क्या कहूँगी, लेकिन कोई प्लानिंग है आपकी जिसके कारण आप मैजिशियन बने हुए हैं, यानी कि सब कुछ आपके हाथ में है और आप उस चीज़ को, प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। कोई प्लान है आपके दिलो दिमाग में अपनी शादी को लेके, अपनी चॉइसेस को लेके, तो उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट मतलब एक्शन में लाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं एरीज, आप इस कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं जुलाई माह में। एरीज इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं जुलाई माह में, अपने पार्टनर के रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं एरीज, मेष राशि वाले कैसे देख रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने कहा कि आप शादी की सोच रहे हैं, तो मैं देखिए कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट चाहते हैं आप। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड मुझे ये बता रहा था कि आप चीज़ें इनसे फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है, और ये भी आपको विश मानते हैं, ठीक है, ये ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी क्लोजर नहीं दिया है इनको, ठीक है, कोई क्लियरिटी नहीं दी है, और ये चाहते हैं कि आप क्लियरिटी दें। फीलिंग्स क्या होंगी आपकी एरीज, अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स क्या होगी एरीज की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन क्या लेंगे जुलाई में। टू ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपकी एनर्जी ये है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। वेट अ मिनट, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जैसे कि किसी को कट ऑफ करना चाहते हैं। ये कार्ड जो होता है डिवोर्सी का कार्ड होता है, लेकिन आपकी मेन एनर्जी बता रहा है किसी को अपनी लाइफ से कट करना चाहते हैं, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप किसी को कट करना नहीं चाहते अपनी लाइफ से, तो ये जो है, ये जो इंसान है, यानी कि आपकी एनर्जी है, ये आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, यानी कि क्या चीज़ें आपको सर्व कर सकती, क्या प्रॉफिट हो सकता है, आपकी शादी किससे हो सकती है, उसमें प्रैक्टिकली मतलब क्या लाभ हानि, इस तरह की सोच रहे हैं, ठीक है। आपको क्या फ़ायदा होगा, आपका किस चीज़ से ताल्लुक़ ज़्यादा बनता है, ये चीज़ें आप मतलब प्रैक्टिकल माइंडसेट पे आप टोटली आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी में क्या चीज़ें ज़रूरी है वो प्रैक्टिकली आपका दिमाग सोच रहा है, ठीक है। यानी कि आपके पार्टनर आपके लिए कितने मतलब कितना इम्पॉर्टेंट है, उनकी वैल्यू क्या है, आप आपके लिए वो कैसे रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे नहीं, आप अदर ऑप्शंस को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आप मतलब जैसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं आप, ठीक है। फीलिंग्स क्या हैं, आपको सच बताना चाहते हैं, आप एक अवेकनिंग से गुजरना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत और ताकत रख के कुछ सच बताना चाहते हैं, ठीक है। अपने तौर तरीके से काम करना चाहते हैं, जैसे आपको पसंद है वो बोलना चाहते हैं। यहाँ पे अगेन आपके एक्शन क्या होंगे, आप मेरा देखिए मैजिशियन की एनर्जी में है, लेकिन फिर भी आपके माइंड में चीज़ें अनबैलेंस है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इमोशंस से नहीं सोच रहे। अगर कुछ कमी है तो उसके बारे में सोच रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर में कोई कमी है तो वो देख रही है आपको, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, ठीक है। एरीज, अगर आप शादी के लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो देर हो जाएगी, ठीक है। अक्सर लोग ये करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है, मेरा जॉब अच्छा है, मेरा करियर अच्छा है, तो मैं किसी को भी पसंद करूँ वो मेरे पीछे आएगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। एक बार में जो रिश्ता आपका होता है वो बहुत सही होता है, ठीक है। मैंने ये देखा है, मेरी थिंकिंग है ये। आप अगर कुछ भी सोचते हैं, आप चॉइसेस हैं आपके पास, डेफिनेटली उसको देखिए आप, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा काट छाट मत करिए, ठीक है। जो है भगवान जिससे बनाना चाहेंगे उसको फिक्स करिए, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप आता है तो उसमें नोक झोंक करने के अलावा अपने आप को भी देखिए, आप में भी कमी है, ठीक है। आप सर्वगुण संपन्न नहीं है, तो अपने आप के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, ये बात याद रखिए, ठीक है। अगर किसी में थोड़ी सी कमी बेसी लग रही है तो इट्स ओके, ठीक है। आप उसे मतलब जैसा है वैसा स्वीकार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई चाहते हैं किसी को, तो बिल्कुल ये बातें तो बिल्कुल नेगलेक्ट कर देनी चाहिए आपको, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर कुछ कमी है तो आप में भी होगी, ठीक है। तो कमियों को साथ किसी को स्वीकार करना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है, उसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी एनर्जी थी, मुझे आप बताइएगा क्या मैच करता है आपसे, ठीक है। और मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ देख लेती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं।
हेलो एरीज़, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो हम चेक करने वाले हैं जुलाई माह में कैसी रहेगी। ठीक है, आपका जॉब करते हैं, प्रोफेशन क्या है आपका, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आपकी क्या कंडीशन रहेगी वो एनर्जीज़ में देख रही हूँ। ठीक है, जुलाई माह में आपकी एनर्जी क्या रहेगी अपनी जॉब, बिजनेस, करियर को लेके, वो मैं चेक करने जा रही हूँ। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ जाके मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। एक या दो क्वेश्चन मैं नहीं लेती हूँ, फुल रीडिंग आपको मिलेगी। आप ही के सामने शफल करके एक वीडियो बना के मैं आपको भेजूँगी। ठीक है, अगर आप अब्रॉड भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेज़ हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं मतलब ये ऐसी रेट है जो कि फुल रीडिंग आपको कहीं कोई इस रेट में नहीं देगा। ठीक है, इतनी तो मैं जानती हूँ। ठीक है, चलिए आप अगर चाहिए तो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिएगा मुझे, कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए एरीज़ के लिए हम प्रोफेशनल लाइफ देख रहे थे, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एनर्जी रहेगी एरीज़ वालों की, प्रोफेशनल लाइफ में क्या एनर्जी है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ऑल राइट, एरीज़ की प्रोफेशनल लाइफ में क्या एनर्जी है वो मैं चेक करने जा रही हूँ। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, एंजाइटी, द वर्ल्ड, एक कार्ड और लूँगी, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल। और यहाँ पे 7 चक्रा का कार्ड है जो कि क्राउन चक्रा बताते हैं। ठीक है, क्राउन चक्रा बोलते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये नंबर नोट डाउन करने ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 52 है, नंबर 18 है, नंबर 29, नंबर 37, नंबर 41, आपकी एज भी हो सकती है। ठीक है, यही नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपकी एनर्जी क्या है प्रोफेशनल लाइफ में, सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिली है अपने माइंड में। ठीक है, आपको क्या करना है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो स्थिति बता रही है वो ऐसा बता रही है कि आपके जो भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन जो भी है आपका, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो आपके प्लेनेट की पोजीशन, ठीक है, वो भी हो सकती है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मतलब एस्ट्रोलॉजिकल यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो कुछ वक्त आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी स्थिति सही हो सकती है। ठीक है, इन दिनों में थोड़ा सा टाइम बीत चुका है, यानी कि अब आपकी स्थिति जुलाई माह में, अगस्त माह में काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्लियरिटी है। ठीक है, क्लियरिटी का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी प्लानिंग्स आ रही हैं, आपको कोई गाइड कर रहा है, या फिर एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको किस ओर जाना है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मतलब आपके माइंड में कुछ कर गुजरने की क्लियरिटी है। ठीक है, कुछ नयापन, कुछ नए बिजनेस, कुछ कुछ भी नया कुछ करना चाहते हैं आप। ठीक है, आपको डर सता रहे हैं क्योंकि आपको डेफिनेटली कोई सीक्रेट है रखे हैं आपने। ठीक है, कुछ जैसे कि ये जो कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून, ये बताता है कि आप कुछ मतलब आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप डर रहे हैं। ठीक है, किसी नई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें डर सता रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि पास्ट में आपसे गलतियाँ हुई है, डेफिनेटली हर किसी से गलती होती है। ऐसा मत सोचिए कि मेरे से ही गलतियाँ हुई है और मैंने बहुत गलतियाँ कर दी, उसको सुधार नहीं सकता, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, गलती हर इंसान से होती है और वो हमेशा हमको एक लेसन लर्न कराती है। ठीक है, तो ये सोच के आप न्यू बिगनिंग करिए, आपके जो डर हैं वो डेफिनेटली जाएंगे। देखिए, मैं आपको चीज़ों को ये बताना चाहती हूँ कि एंजाइटी, यानी कि आप जिस बात से डर रहे हैं, अपने मन में सोचिए कि आप किस बात से डर रहे हैं, तो वो चीज़ें आके जा चुकी है। ठीक है, जो पास्ट में गलती हुई है वो जा चुकी है। ठीक है, गलती हो चुकी, अब उसको छोड़िए। ठीक है, नए सिरे से शुरू कीजिए, एंजाइटी को छोड़िए, रातों में जगना छोड़िए। ठीक है, सोच विचार इतना मत करिए, किसी बात को करना चाहते हैं, क्लियरिटी अगर आपके माइंड में है तो डेफिनेटली करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का कार्ड है। एक तो आपको जो भी करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अगर आप मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, यानी कि ऑनलाइन वर्क करते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि कंप्यूटर से होता है, नेटवर्क होता है, ठीक है, नेटवर्क से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जो भी, मीडिया से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ठीक है, जुलाई माह की बात है, 1 माह की बात है, वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ नया भी शुरू कर रहे हैं तो उसको ब्रॉडर वे में करिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई बिज़नेस है, ठीक है, वो अच्छा ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, उस बिज़नेस को कंटिन्यू करना है। ठीक है, सब स्थिति एक सी नहीं होती, अभी आपके प्लैनेट्स की पोजीशन थोड़ी सी डाउन चल रही है, तो यहाँ पे आपको ये सोच के चलना चाहिए कि मैं सिर्फ बैलेंस करूँ, अभी गेन करने की मत सोचिए। ठीक है, सिर्फ चीज़ें बैलेंस हो, इतना ही सोचिए। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे आपको जो बिज़नेस आप एक सिटी से कर रहे हैं उसको बढ़ाइए। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाइए, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें आपकी वर्क करेगी, थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचिए। जो बात एक सीमित दायरे तक सोच रहे हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अपनी सोच को बढ़ाइए, ठीक है। अपना दायरा जो है काम का वो बढ़ाइए। एक सिटी से दूसरे सिटी तक ले जाइए अपना काम, उसको ब्रॉडर वे में करिए। डरिए मत। अगर आप रिस्क की कोई काम कर रहे हैं तो उसमें रिस्क लेना तो चाहिए, ठीक है। बिजनेस में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कैसे होगा काम, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। देखिए, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, ठीक है। आपकी कोई वेल्थ, जैसे कोई भी चीज़ में कोई अगर पैसा अटका है तो वो वापस आने वाला है, ठीक है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाला है, यानी कि कोई चीज़ की आपके लिए क्लियरिटी आ गई है दिमाग में कि मुझे ये करना चाहिए, इसमें मुझे वाकई में सक्सेस मिल सकती है, तो वो रिस्की काम जो है आपको कर लेना चाहिए और बड़े रूप में करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे आर्कएंजल ये बता रहे हैं कि कोई ना कोई आपके एंसेस्टर्स हैं, एंजल्स हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जिससे कि आपका काम जो है फ़ायदे में रहेगा, ठीक है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसको ब्रॉडर वे में, यानी कि अपना काम का साइकिल बढ़ाइए, सर्कल बढ़ाइए, कम्युनिकेशन बढ़ाइए। अगर आपका कम्युनिकेशन से संबंधित कोई काम है, जैसे कि मैंने कहा मीडिया से रिलेटेड, नेटवर्क है आपका, नेट से रिलेटेड कोई काम है, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, तो इसका दायरा बढ़ा दीजिए, ठीक है। अपने आप आपको गेन होने लगेगा। धीरे धीरे बढ़ाइए, एकदम से नहीं, क्योंकि आप लॉस भी खा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया प्लेनेट्स की पोजीशन, थोड़ा सा डर इस बात का ये कि आप पहले लॉस खा चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, देख रेख के, लेकिन आपको आर्कएंजल माइकल का सपोर्ट मिलेगा। यानी कि जो भी आप करेंगे उसमें एक तो आपकी विश पूरी होने वाली है, कोई डिज़ायर आपकी है तो वो पूरी होने वाली है, और कुछ ना कुछ आप कुछ गेन ही करेंगे, ठीक है। ओवरऑल एंजल्स, आपके एंसेस्टर जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। रोज घर में अपने पूर्वजों के, अपने जो भी जिस भी धर्म से हैं, देखिए पूर्वज सबके होते हैं, ठीक है। यहाँ धर्म की बात नहीं करूँगी मैं, लेकिन आपके जो भी पूर्वज हैं उनके लिए एक रोटी ज़रूर निकालें, ठीक है। खाने वाली जो होती है ना, उसमें फर्स्ट जो रोटी होती है हम गाय की निकालते हैं, एक रोटी उनके नाम से भी निकालिए, ठीक है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्या पॉसिबिलिटीज़ है एरीज़ के लिए प्रोफेशनल लाइफ में। चलिए देखते हैं और क्या मिल सकता है आपको। वी हैव किंग ऑफ वॉन्स, 8 ऑफ वॉन्स, एम्परर, 2 ऑफ वॉन्स, और एक कार्ड और एम्प्रेस। वाह, देखिए यहाँ पे देखिए हर्मिट का कार्ड है। अब मैं समझाती हूँ आपको बात। सबसे पहले आपको जुलाई माह में डेफिनेटली हिम्मत और ताकत रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप जो हर्मिट मोड में हैं, यानी कि वाइजली चलना चाहते हैं, आपकी बुद्धि बहुत काम कर रही है, आप प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ मतलब पॉज लिया हुआ था, काम को थोड़ा रोक रखा था, तो उसको स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपका करियर स्टेबल नहीं है, बहुत से लोगों का स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल भी है भी तो वो जो काम है उसमें आप नयापन लाना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ भी देखिए आपके माइंड में क्लियरिटी दिख रही है, और यहाँ भी एक पॉज लिया हुआ है आपने चीज़ों से, लेकिन अब आप वापस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हिम्मत और ताकत आपको मिलने वाली है, आपका कंट्रोल रहेगा। आप जहाँ पे भी काम करते हैं आपकी लोग सुनेंगे, सपोर्ट करेंगे, यानी कि आपके जो प्लानिंग्स हैं वो सबको पसंद आएगा। मुझे यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे कम्युनिकेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप कम्युनिकेशन, यानी कि अपना सर्कल बढ़ाइए, ठीक है। आप अगर ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका दायरा बढ़ाइए, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपका जो कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए, कॉन्टैक्ट बढ़ाने से आपका दायरा बढ़ेगा, दायरा बढ़ने से आपकी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी इच्छा से एक्शन के मोड में आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पॉज लिया हुआ है तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जुलाई माह में आप किसी बात के लिए रेडी हैं, हिम्मत और ताकत आप में है, तो डेफिनेटली डर को भगाइए, डर के आगे जीत है। आपका कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा जुलाई माह में, आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि जो चीज़ें अभी अनकंट्रोलेबल है, यानी कि आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं तो उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। और एम्परर जहाँ पे आ जाता है तो मुझे लगता है कि कोई, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो कोई अथॉरिटिव पोस्ट मिल सकती है आपको, इंटरव्यू में पास हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आपको आ सकता है, ठीक है। कोई बिज़नेस करते हैं तो बहुत अच्छा, एक एग्जांपल जैसे कि कोई बहुत अच्छी डील आपकी हो सकती है, ठीक है। कोई ऑफ़र आ सकता है, तो उसमें आपका कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चॉइसेस आपके पास 2 रहेंगी जिसके पास जुलाई माह में आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। कोई पार्टनर है, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं या लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। और ये सोचिए कि आप किसी को साथ लेके चलेंगे तो बहुत जीत में रहेंगे, ठीक है।
ये आपके पार्टनर ही हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एम्परर और एम्प्रेस है, ठीक है। तो आप क्या है, आपके पास अबंडेंस आने वाली है। एम्प्रेस जहाँ पे आ जाता है, आप, मुझे लगता है कि घर से कोई काम करते हैं, ठीक है। अगर घर से नहीं भी काम करते हैं, तो अगर सोशल मीडिया से आपका काम है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, घर से कोई काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसमें आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, किसी चीज़ को सही ढंग से सोच विचार के करिए, ठीक है। थोड़ी सी राय लीजिए अपने पार्टनर से, अपने बिजनेस पार्टनर से, ठीक है। ये राय आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और आपके लिए देखिए एम्प्रेस आया है, तो यानी कि आपकी अबंडेंस आने वाली है, आपके जो भी बिजनेस है उसमें, करियर में अबंडेंस आने वाली है। जैसे कि मैंने कहा, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो एक रोटी उनके नाम से निकालिए और डेफिनेटली आपका बिजनेस चल पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, यानी कि एम्प्रेस, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपका दायरा बढ़ेगा, और आपकी जो कहते हैं ना कि सक्सेस आपको किसी भी काम में या जॉब करते हैं तो वहाँ पे मिल पाएगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग सकता है कि आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये है कि कम्युनिकेशन का दायरा आप बढ़ाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत मतलब अच्छी रीडिंग आई है। आपकी थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी मैच किया ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।